करंट यील्ड वर्सेस सिंपल यील्ड। करंट यील्ड मतलब एनुअल कूपन अपॉन बॉन्ड प्राइस, सिंपल यील्ड मतलब एनुअल कूपन प्लस अमोर्टाइजेशन n is equal to 20, f is equal पीवी इतनी है, एन इतना है, 20 है और 6% सेमी एनुअल कूपन पिंग बॉन्ड है ना। इसका क्या करना है अपने को इसकी करंट यील्ड निकालनी है। करंट यील्ड क्या होगा, एनुअल कूपन प्लस वाइड बॉन्ड प्राइस। एनुअल कूपन क्या होगा इसका, 6% सेमी एनुअली। ओके माय डियर, 6% करो, 30 डिवाइड बाई बॉन्ड की प्राइस कितनी है, 8.02। तो फिर ये अपनी आ जाएगी यहाँ पे। और इसमें है करंट यील्ड आ गई। सिंपल यील्ड इज नॉट सो सिंपल, बिकॉज पेपर में बच्चे क्या करते हैं कि सिंपल यील्ड को करंट यील्ड मान लेते हैं, वो एनुअल कूपन अपन बॉन्ड प्राइस गिर जाते हैं। लेकिन सिंपल यील्ड कैसे निकलेगी, एनुअल कूपन प्लस अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन पे क्या इंटरेस्ट मिलेगा अपने को, 30 प्लस ये देख लो, इसमें ऐड कर दो अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया तो इसमें सिंपल यील्ड कैसे निकलेगी, ये 802,000 माइनस कर दो इसमें, तो इसमें 198 आएगा। 198 को आप डिवाइड करना कितने साल के लिए है, 198 को पीरियड के हिसाब से डिवाइड करना है। तो इसमें टोटल कितने पीरियड हैं, एंड 20 दिखा रखा है, मतलब 20 पीरियड है। तो 198 को 20 से डिवाइड कर देना। 198 को 20 से करेंगे तो 9 और 9 99 आएगा, 9.9 आ जाएगा है ना। तो यहाँ पे 9.9 ऐड कर देंगे और ये सिंपल। ऐसे इसमें सेकंड एग्जांपल दे रखा है, पी वी इतना, एफ वी इतना, बॉन्ड इतना, 100/3 कर देंगे, 100/3, 100/3 70 भाई। ठीक है, अभी 3 साल के लिए यहाँ 200 रुपये बच रहे हैं, डिवाइड बाई 3 कर देंगे। 180 डिवाइड बाई 3 60 होते हैं, ये 66 हो जाएंगे, 66.66 और 7% पर एनम 70 ये हो जाएगा। तो ये अपना आ जाएगा, और ये 70 डिवाइड बाई 1200 हो जाएगा। ये 70 प्लस ये डिवाइड बाई 1200। Yield to coal and yield to gross. Yield to coal in the following case: n is equal to 5 years, semi-annual base 6%. ट्रेडिंग है 102, coal level at 102 after new 6% सेमी एनुअल बॉन्ड है अपने पास। ट्रेडिंग अभी 102 पे कर रहा है ये, और कोलेबल कब होएगा, ये 102 पे होएगा ऑन और आफ्टर Jan 1, और कोलेबल एट 108 ऑन और आफ्टर इतने। ठीक है, तो इस सब की पीवी निकाल के अपन वाईटीएम कंप्यूट करेंगे। इसकी पीवी इतनी, एफवी इतनी, वाईटीएम इतना। अगर ये कब हो रहा है, 2007 में हो रहा है, 4 में हो रहा है। तो ये वाईटीएम का केस है, 5 ईयर है तो यहाँ 10 ले लिया, 3 सेमी एनुअल हो गया और ये निकाल लिया। केस 2 में है फर्स्ट कॉल होएगी अपनी 4 में, 4 में इशू करा 7 में, तो ये यहाँ पे कितने साल का गया, 4 से 5, 5 से 3 साल का गया, तो अपन 6 डाल देंगे। एन 4 साल का गैप है, यहाँ पे N6 आएगा। ठीक है,
इतना रहेगा। यहाँ पे 4 साल का गैप है तो ये इतना रहेगा। एनसीटी इज कॉलेबल बट हैव ट्रेडिंग ऑन मोर वैल्यू देन फेस वैल्यू। अब ये यहाँ पे देखो 101 पे ट्रेड कर रहा है, 102 पे कर रहा है, ये स्ट्रेट बॉन्ड है। तो इसमें तो वेटर ये हो गया और एल टू रोस्ट ये हो गया, लेकिन जो इसमें ट्रेड नहीं करेगा प्रीमियम पे उसमें ये केस दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, ब्रोस्ट वाला अब की बार वाईटीएम है और दूसरी बार अगर यहाँ पे चेंज हुआ तो और कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने समरी लिख दी है, जितना जल्दी वो बॉन्ड मतलब 102 वाला जितना जल्दी रिडीम हो जाएगा तो वाईटीएम उसका बढ़ जाएगा। और इन्वेस्टर के लिए सबसे खराब वाईटीएम है, उसमें तो यील्ड टू वरोस्ट हो गया। हो यील्ड टू वरोस्ट क्या कहते हैं, वाईटीएम प्लस जितना कॉल। यील्ड टू वरोस्ट कंप्यूट करने बोले तो वाईटीएम प्लस जितने कॉल, सब कॉल इंक्लूड। वाईटीएम टू कॉल मतलब चेंज टू कॉल पीरियड एंड एफबी टू कॉल पीरियड, मतलब एक है तो एक पे निकालेंगे पहले, जितनी भी कॉल पीरियड पे चेंज हो रहा है वो हर चेंज वैल्यू पे निकालें। सबसे खराब वाली ये हो जाएगी और यील्ड टू कॉल तो यील्ड टू कॉल ही रहेगी। नेक्स्ट है अपने पास ये रहा, ये बीच में थोड़ी कट हुए हुए ये एबीसी बैंक हैज 2 year फ्लोटिंग रेट नोट्स, पर्टिकुलर डिटेल फेस वैल्यू 1000, टेन्योर 2 year, कूपन रीसेट फ्रीक्वेंसी एवरी 6 month, spread 1 set, redemption at par on maturity। तो ये इतनी इतनी रेट चल रही है, यहाँ पे स्प्रेड 1% का ये है, तब ये आ गई है। कूपन पेमेंट कैसे निकालेंगे, 7%, 100 तो कितना आएगा, 70 डिवाइड बाई हाफ, 75 डिवाइड बाई हाफ, 80 डिवाइड बाई हाफ, 65। कूपन वैल्यू कैसे निकाली, फेस वैल्यू। The coupon varies with interest rate, keeping the bond price close to par value. When interest rate rises, कूपन पेमेंट राइज होगी ऑटोमेटिकली, और इन्वेस्टर बेनिफिट होगा। जब रेट फॉल होगी कूपन फॉल होगी, इन्वेस्टर इशूर बेनिफिट होगा। नो कैपिटल गेन और लॉस बिकॉज द प्राइस एडजस्ट ऑटोमेटिकली विद ईच रीजन। आखिरी में तो पूरे मिल ही जाएंगे तो कैपिटल गेन और लॉस नहीं होगा। एक्वायर रिटर्न हायर होगा तो बॉन्ड प्राइस कुड बी लोअर। रिटर्न गिवन प्लस स्प्रेड, स्प्रेड ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ रिस्क ज़्यादा होगा।